बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त मैं शारा दस्तूर पे खड़ा हूँ, जहाँ पर हमारे शहीद सहाफ़ी साथी सलीम शहजाद के कत्ल के खिलाफ एक एहतजाजी धरना जारी है। नारे सुन रहे हैं आप। जीना होगा, मरना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा, हक की खातिर लड़ना होगा, लड़ना होगा, लड़ना होगा। हम नहीं मानते जालिमों जवाब दो। यहाँ पे नारे लगाए जा रहे हैं, जीना होगा, मरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की कॉल पर यहाँ पे आज दोपहर 2 बजे से सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी और अरकान पार्लियामेंट और इसके अलावा मुख्तलिफ समाजी तंजीमों के लोग बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं। अगर आप मेरे पीछे देखें तो आपको बहुत से शनासा चेहरे नज़र आएंगे। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली जनाब सैयद नासिर अली शाह साहब, उनके साथ चौधरी सजाद साहब, सैयद नदीम अफजल चंद साहब, चौधरी नदीम अफजल चंद साहब उनके साथ हैं, जनाब नूर आलम खान साहब, अखुनज़ादा चटान है, उनके पीछे आपको मुमताज़ गिलानी साहब नज़र आ रहे हैं। PFUJ के प्रेसिडेंट परवेज शौकत साहब हैं, सेनेटर अफराज सियाब खटक साहब, ANP के लेफ्टिनेंट जनरल टाइट अब्दुल कयूम साहब, और उसके साथ आपको नजर आ रहे हैं सरदार मेहताब अब्बासी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। इसके अलावा आपको नजर आ रही हैं सना बुच्चा, आसमा शिराजी, नसीम जहरा और उमर चीमा, बहुत से हमारे साथी साथी, बहुत से यहाँ पे आपको लोग नजर आ रहे हैं। और इस धरने का जो असल मकसद है वो मकसद ये है कि हम ये मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के एक जज की सरबराही में जो सलीम शहजाद का कत्ल है उसकी इंक्वायरी करे। हुकूमत ने वादे के बावजूद जो है ये कमीशन कायम नहीं किया, एक शरीयत कोर्ट के जज को उसका सरबराह बना दिया। तो इस पे हम आज यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। हमारे वो साथी जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, हुकूमत के साथ है, उनसे हम बात करेंगे। मुमताज़ गिलानी साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। आपके साथ परवेज शौकत साहब भी बैठे हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या वजह है कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में इंक्वायरी कमीशन नहीं बनाया? देखिए, जहाँ तक हुकूमत की सोच का सवाल है वो हुकूमत को पता होगा। मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, आप मेरी सोच का मुझसे पूछ सकते हैं। हुक्मरानों की राय जो है वो आम आदमी की राय से बड़ी मुख्तलिफ होगी। आप हमारे मुतालबे की हिमायत करते हैं? मैं बिल्कुल मुतालबे की हिमायत करता हूँ, इसलिए कि कलम से किसी को फरार नहीं हो सकता जी। आपकी आज़ादी हमारी आज़ादी है, आपका जीना हमारा जीना है, आपका मरना हमारा मरना है। हमने और आपने इकट्ठे स्ट्रगल की है। आप हमें यहाँ शारा दस्तूर पे लाए और पहली दफ़ा मैं बड़े अरसे के बाद महसूस किया पाकिस्तान से आए हुए ऐसे ऐसे सियासी कारकुनों से मुलाकात हुई जो आज सहाफ़ी हैं, कि देखकर एक दफ़ा फिर ये ख्वाहिश पैदा हुई कि उम्र के 20 साल पीछे जाया जाए और इन ईमानों को छोड़कर इन्हीं संगलाब किनारों पे आपके साथ। अफराज सियाब खटक साहब, आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, आप हमारे इस मुतालबे की हिमायत करते हैं जिसकी खातिर हमने धरना दिया हुआ है? जी, मुकम्मल तौर पर हिमायत करता हूँ, बल्कि मुझे ताजुब है कि हुकूमत ने क्यों ऐसा नहीं किया। देखिए, सहाफ़ियों पर कितने हमले हुए। शकील शहजाद साहब पर हमला हुआ, अपने उमर चीमा साहब पर हुआ, अभी सलीम शहजाद कत्ल कर दिए गए। कराची में वली खान बाबर के कातिल मालूम हैं लेकिन पकड़े नहीं गए हैं। अगर हुकूमत इस तरह की मसले से काम लेगी तो यहाँ सहाफ़त कैसे आज़ाद रह सकेगी? इसलिए मेरा ख्याल ये है कि जमहूरियत की बका के लिए ज़रूरी है कि सहाफ़ियों के हकूक़ की हिमायत की जाए ताकि सहाफ़त जिंदा रहे और ताबिंदा रहे। जनरल कयूम साहब, आप हमारे इस मुतालबे की हिमायत करते हैं कि सलीम शहजाद के कत्ल की इंक्वायरी कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में बननी चाहिए? देखिए मीर साहब, हर मुहज़्ज़ब शहरी इसका मुतालबा करेगा। मैं तो ये कहता हूँ कि आज से 63 साल पहले जब हमने ये पाकिस्तान का पौधा लगाया था तो हम सब ने इसकी आबियारी की और आज अल्लाह के करम से ये सायादार दरख्त है और इसके नीचे हम सब पनप रहे हैं और हमने इसका दफा करना है। हमें अपने जो नफाक हैं उसको ख़त्म करके हमें आगे चलना है। सहाफ़ी हमारे फ्रंट लाइन के मुजाहिद हैं और अगर वो एक एक करके गिरते रहे और उनको इंसाफ ना मिला तो पाकिस्तान की बका खतरे में पड़ जाएगी। सरदार मेहताब साहब, आपके कायद नवाज शरीफ साहब यहाँ पे तशरीफ लाए, उनका भी शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया। लेकिन आप ये देख रहे हैं यहाँ पे तो पॉलिटिकल कंसेंसस है, पीपल्स पार्टी, PMLN, ANP, MQM सब चाहते हैं, सारे हमारे मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं। इसके बावजूद हुकूमत इस मुतालबे पे को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। क्या वजह आपके ख्याल में? देखिए, मुझे बहुत अफसोस भी और बड़ी तशवीश भी है कि एक ऐसा वाक़या है जो पाकिस्तान की पूरी कौम को, न सिर्फ कौम को हिलाया बल्कि सहाफ़ी बरादरी हिल के रहेगी। और ये पे दर पे जो है वो हमारी जो सहाफ़त है पिछले 3-4 सालों से बड़े दबाव का शिकार है। जिस ज़रूरतमंदी से आपने काम किया है, मैं समझता हूँ कि सारी कौम जो है आपको खराज तहसीन पेश करती है। इससे मुझे
कुछ हुकूमत को जो मजाज है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है गालिबन इनका, कि किसी रास्तबाजी की, किसी सच बात को, किसी हक बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, और सारी कौम जो है उस पर एहतजाज करना चाहती है और करती है, उसके बावजूद इनको जूं नहीं रिंगती। मेरे ख्याल में हमें इससे ज्यादा सोचने की जरूरत है कि हम हुक्मरानों को किस तरीके से सच पे माइल करें। जी परवेज शौकत साहब, आप PFUJ के प्रेसिडेंट हैं और आज माशाल्लाह आपके साथ तमाम बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी के लोग आपके साथ बैठे हैं, आपके मुतालबे की हिमायत कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि आपका जायज़ मुतालबा है, वादा किया गया, आपको कमिटमेंट दी गई, फिर उस कमिटमेंट से हुकूमत मुकर गई, वजह क्या है? देखें जी, वजह तो मुझे और कोई नज़र नहीं आती। हमारा तो एक बहुत नन्हा सा मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने साफ़ी हमारे कत्ल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन कायम हो। गवर्नमेंट हमें लॉलीपॉप देती है, कभी कोई जज मुकर्रर कर देते हैं, कभी कोई किसी का वादा करते हैं। मैं समझता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ ये तमाम MNA पीपल्स पार्टी के आए हैं ना, ये हमारे मुतालबे को जायज़ समझते हैं, इनके वज़रा भी जायज़ समझते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अना का मसला आ गया है कि अगर आज हमने PFUJ का मुतालबा मंजूर कर लिया तो कल फिर और शायद लोगों का मुतालबा मंजूर करें, क्योंकि हमारा तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। हमको पॉलिटिकल किसी हुकूमत को गिराने या बनाने नहीं आए। हमारे नवाज शरीफ साहब आज खुद तशरीफ लाए, उन्होंने हमारे साथ यकजहती का इज़हार किया। आज हुकूमत क्यों डिफेंसिव है? ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान फेडरल यूनियन जर्नलिस्ट की कुव्वत को समझा ही नहीं गया। हुकूमत समझती है कि ये शायद यहाँ मुजाहरा करते हैं, 100-200 बंदे इकट्ठे करते हैं। मैं समझता हूँ कि आज देख ले हुकूमत पूरे पाकिस्तान से, छोटे छोटे कस्बों के तहसील से प्रेस क्लबों के लोग आए हैं और वो समझते हैं कि हम इस वक्त जो है बेयारो मददगार हैं और PFUJ हमारी प्रोटेक्शन कर सकती है। हुकूमत नाकाम हो गया प्रोटेक्शन करने में। हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हम कितना और खून देंगे हुक्मरानों के लिए, जमहूरियत के लिए, कि हमारा सबसे ज्यादा हक पीपल्स पार्टी से है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के लिए, पीपल्स पार्टी के सदर जो आसफ जरदारी साहब की रिहाई के लिए PFUJ ने, साफियों ने बहुत तहरीकें चलाई और उस डिक्टेटर से इनको निजात दिलाई। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि जब हुक्मरान इन आसेबज़दा इमारतों में आ जाते हैं तो वो भूल जाते हैं। जी देखिए, परवेज शौकत साहब ने बड़ी अहम बात की है और हम इस वक्त प्रेसिडेंट हाउस के सामने बैठे हैं। इस तरफ सुप्रीम कोर्ट है, इस तरफ पार्लियामेंट की बिल्डिंग है और बहुत हम शुक्रगुजार हैं। पीपल्स पार्टी के 6 MNAs यहाँ पे मौजूद हैं, नासिर अली शाह साहब और उनके दीगर साथी हैं। मैं नदीम अफजल चंद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि आज आप 6 MNA पीपल्स पार्टी के हमारे इस धरने में तशरीफ लाए हैं, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन क्या आप ये नहीं समझते कि आपकी पार्टी की क़यादत जो है उसने PFUJ का मुतालबा तस्लीम ना करके एक बिलावजह की इंटरनेशनल बदनामी को दावत दी है? देखिए, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं। सबसे पहले तो हम पॉलिटिक्स में मैं समझता हूँ कि साफियों का एक आज़ाद साफत का बहुत अहम रोल है और हम आपके इस मुतालबे की भरपूर हमायत करते हैं। और दूसरा, पीपल्स पार्टी, अब हम पार्टी के अंदर भी इंशाल्लाह ये कल परसों ये मसला उठाएंगे, हम इसलिए आए हैं। और आप समझिए कि शायद पार्टी क़यादत हमारी चाहती ही होगी, लेकिन इस मुल्क में अभी इतनी जमहूरियत मजबूत नहीं हुई और ना इतने इदारे मजबूत हुए हैं कि इस वक्त अगर इदारे मजबूत हुए होते तो शायद सलीम शहजाद जैसे वाकयात आज ना होते। चंद जी, आपके आजाद है तो मैं आज आपसे पूछता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी जियो लंबरदार है इस अदलिया की, तो आज अदलिया के सामने हम भी बैठे, आपके सामने मातम बिछाए बैठे, करे ना सुओ मोटो नोटिस ले इस वाकया का। एक जो आलू पे और चीनी पे तो नोटिस लिया जा सकता है, एक इंसानी कत्ल पे नहीं लिया जा सकता। हम आपका मुतालबे का हमायत करते हैं। और मैं आप एक बात और आपको बताऊं, जिस वक्त मुल्क में अदालतें आजाद होंगी वो ये और कोई इदारा भी बेशक आजाद हो या ना हो, अगर अदालतें आजाद होंगी तो तमाम सिस्टम ठीक चलेगा, फिर किसी का नाखून नहीं बहेगा। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ सहाफ़ी भी मौजूद हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ सलीम शहजाद साहब के बहनोई भी मौजूद हैं। अगर आप थोड़ा सा आगे तशरीफ ले आएँ। नसीम ज़रा साहब, आप ये बताएं कि ये एक पॉलिटिकल कंसेंसस आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आप 2 बजे से इस मुजाहरे में, इस धरने में शरीक हैं, हुकूमत ने मुतालबा तस्लीम नहीं किया, बल्कि आपको भी पता है कि हुकूमत के कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम मीडिया की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। क्या ये ब्लैकमेलिंग है? ये धरना ब्लैकमेलिंग है? हरगिज़ ब्लैकमेलिंग नहीं है। ये अगर ब्लैकमेलिंग होता तो इस तरह दुनिया निकलती, पाकिस्तान के सहाफ़ी मुत्तहद होकर निकले। मैं चंद साहब की बात को जरा उस पर
ये सवाल उठाना चाहती हूँ कि मैं हैरान हूँ। चीफ जस्टिस साहब की जो बात है वो ठीक है, हमने दिन भर बार बार ये बात उठाई है कि अतीका ओडो कहाँ और सलीम शहजाद कहाँ, वो तो अजीब तरजीहात हैं। लेकिन चंद साहब हुकूमत हैं, ये हुकूमत इतनी बेबस है, इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उनको क्या हम ताकत देंगे? कौन उनको ताकत देगा? कमीशन बनाना इनकी हुकूमत का काम है। ये अजब इनका लॉजिक है कि ये चीफ जस्टिस पर हम बात करें तो ठीक है, आप तो हुकूमत है, आप बताइए आपने कमीशन क्यों नहीं बनाया अभी तक? कमाल है, ये कमाल है। प्लीज प्लीज प्लीज, मेरा ख्याल है एक दूसरे को शेम ना कहें, हम सब यहाँ पे एक दूसरे जी अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सलीम शहजाद साहब के बहनोई हैं, ये उस वक्त आखिरी वक्त में भी उनके साथ थे। आपका नाम क्या है? हमजा अमीर। हमजा अमीर साहब, आप ये बताइए कि सलीम शहजाद साहब ने कभी अपनी ज़िंदगी में ख़तरात की निशानदेही की थी? देखिए, वो जिस तरह की रिपोर्टिंग करते थे, ख़तरात तो होते थे उनको, और उनको इंटरोगेट भी किया जाता था, काफ़ी दफ़ा उनको बुलाया भी जाता था, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह का खतरा जाहिर नहीं किया कि जो उनकी जान के जान लेने का वजह बनेगा। कभी भी ऐसा उन्होंने हमें तो कभी भी शेयर नहीं किया। अच्छा, उनके ख्याल में जज की सरकारी में कमीशन क्यों नहीं था? देखिए, इस पे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बहुत डिफरेंट है। बेसिकली कमीशन जो उन्होंने बनाना था, बहुत पहले बनाना था, ऑलरेडी आप लोगों को मालूम है, वो बहुत डिलेड प्रोसेस उन्होंने किया हुआ है। अब भी बनाया है तो उन्होंने एक ऐसे चीफ जस्टिस को बनाया है जिसका कोई रेलेवेंस बनता नहीं है उस केस से। तो आई थिंक कि अब जिस तरह के उनको प्रेशर मिला है मीडिया की तरफ से, आई थिंक उनको उसको रीएड्रेस करना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इस पर जी जी यहाँ पे नारे लग रहे हैं चीफ जस्टिस नोटिस लो, लेकिन यहाँ पे हाँ जी, मैं एक मिनट मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। साहब ने रिजा कर दिया है आगा रफीक साहब, ओके सर, जज को कमीशन की सरबराही के तौर पे उनका नाम मुस्तरद कर दिया, इसकी क्या आपके ख्याल में? जी सर, सर मेरे हाथ में माइक, आप मुझे कहेंगे तो मैं जो आप कहेंगे मैं वो बताऊंगा। आपकी पहली शर्त है क्या जानिबदार हो और सही लग रही है? जी सर, मेरे पास है माइक। पूरे पाकिस्तान नोटिस लो। अरे पहला काम हुकूमत का है कि वो के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे और कातिलों को पकड़े और कातिलों को सजा दे। आपके 74 जी, यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हमारा ये जो धरना है, धरने में गुफ्तगू कर रहे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं।